पावन उत्सव का समय आया, गणेश चतुर्थी तिथि आ गई। श्री यशोदा मैया भगवान कृष्ण से कहने लगी, लाला, जो विद्या और बुद्धि को प्रदान करने वाले भगवान विनायक हैं, आज उनकी हम पूजा करेंगे। तो कहा, बहुत अच्छी बात है मैया। तो श्री यशोदा जी ने आज क्या किया, बड़े सुंदर प्रसाद में बेसन के लड्डू बनाए भगवान गणेश जी के भोग के लिए। श्री यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की मंगल कामना के लिए भगवान विनायक की पूजा करती रहती हैं, क्योंकि मां को लगता है कि भगवान विनायक बुद्धि के देवता हैं और गणेश जी कृपा करके मेरे लाला को भी बुद्धि प्रदान करें। ये मां का भाव है। श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन यशोदा मैया समाज की, संसार की माताओं को ये प्रेरणा देना चाह रही हैं कि भैया सदैव भगवान विनायक से विद्या और बुद्धि की कामना अपनी संतति के लिए सदैव करनी चाहिए। श्री कृष्ण को साथ में लिया है, एक थाल में सुंदर लड्डू रख लिए और ऊपर एक वस्त्र रख दिया। श्री यशोदा मैया कृष्ण को साथ में लेकर के गई और घर से थोड़ी दूर भगवान विनायक का मंदिर था, जहां पर मैया पूजा करने को गई। श्री यशोदा मैया जैसे ही पूजा करने लगी तो तुरंत स्मरण आया, कहने लगी, लाला कन्हैया, बेटा मैं तो जल्दी जल्दी से पूजा करने के लिए आ गई, पर पूजा में कुछ सामग्री रह गई है बेटा कृष्ण। भगवान कहने लगे, मैया बताओ। श्री यशोदा जी कहने लगी, लाला चंदन की कटोरी रह गई है। तो कृष्ण तू जा, और ने चंदन की कटोरी लिया। भगवान गणेश जी को आज चंदन तो लगाएंगे पूजा में। सोई महाराज भगवान कहने लगे, मैया मैं नहीं जाऊंगा। क्यों लाला, इतनों से काम नहीं कर सके, पास में घर है, चले हो जा। भगवान कहने लगे, मैया मैं जाने वालों ना हूं। क्यों, रास्ते में हवा मिल गए हो तो। यशोदा मैया रोज भगवान को डराती थी, जब रात को भगवान सोते नहीं थे तो मैया डराती थी, लाला हवा आ जाएगा। अब ये हवा होता क्या है आज तक पता ही नहीं चला हमारे। तो कन्हैया बोले, मैया मैं तो नहीं जाऊंगा। यशोदा जी कहने लगी, लाला हवा तो रात्रि के समय आवे, अब तो दिन का उजाला है, जा नहीं आएगा। भगवान कहने लगे, मैया कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा नहीं। यशोदा मैया कहने लगी, तो लाला बता फिर पूजा कैसे होगी। भगवान कहने लगे, मैया तू चली जाना, तू लिया चंदन की कटोरी है। यशोदा मैया कहने लगी, लाला मैं चली तो जाऊंगी, पर यहां लड्डुओं का थाल है, बंदर बहुत ज्यादा है, या लड्डुओं के थाल की रखवाली कौन करेगा। भगवान गणेश जी का भोग लगाना है। श्री कृष्ण कहने लगे, मैया चिंता न करो, इसकी रखवाली मैं कर लूंगा। यशोदा मैया जानती हैं लाला उद्यमी बहुत है, ऐसे रखवाली के लिए छोड़ गई ना तो कछु छोड़ेगो नहीं महाराज। तो यशोदा कहने लगी, लाला देख, जब तक मैं चंदन की कटोरी लेके आऊं ना, तब तक तू आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठ जा, और एक मंत्र दे के जा रही हूं, बा मंत्र को जाप करने लग जा। भगवान कहने लगे, मैया कौन सा मंत्र है। यशोदा मैया बोली, नेत्र बंद करके लाला गणेश जी को ध्यान कर और बोल, हे गणेश जी महाराज विद्या देव बुद्धि देव, विद्या देव बुद्धि देव। यशोदा जी कहने लगी, लाला जब तक मैं लौट के नहीं आऊं मंत्र बीच में छोड़ियो मत।
भगवान कहने लगे मैया तुम प्रेम से जाओ, चंदन की कटोरी ले आओ, मैं बिल्कुल मंत्र ऐसे ही जाप करता रहूंगा। श्री यशोदा मैया चली गई और भगवान उस मंत्र को बोलते रहे। उसी समय ग्वाल वाल आगे कन्हैया कन्हैया कहने लगे बताओ। अरे लाला तेरी मैया थाल में कहा लेके आई है? भगवान कहने लगे गणेश जी को भोग है। तो भैया ने दिखा तो दे। श्री कृष्ण कहने लगे नहीं मैया मारेगी। अरे जब तक भगवान गणेश जी को भोग ना लगे तब तक देखेंगे नहीं। ब्रजवासी कहने लगे लाला कोई बात ना है, अरे गणेश जी को भोग लग जाएगा लेकिन देख तो नहीं हमें है का है। तो कन्हैया ने जैसे ही महाराज थाल के ऊपर से वो वस्त्र हटायो तो बा में बढ़िया बेसन के महाराज लड्डू। एक ब्रजवासी कहने लगे लाला एक लड्डू मोकू दे देना, ब्राह्मण को बेटा हूं, बधु मंगल बोलो। अरे गणेश जी को भोग लग जाएगा, एक लड्डू मोकू तो प्रदान कर। भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं मैया मारेगी। अरे लाला इतने लड्डू रखे यहां में एक कम है जाएगा तो काप तो चलेगा मैया को। तो भगवान ने कहा क्यों एक लड्डू बा मधु मंगल को दे दियो। दूसरे ने हाथ आगे कर दिया लाला एक मोकू दे देना, बाकू भी दे दियो लाला बहुत स्वादिष्ट बनाए मैया ने। एक ने फिर हाथ कर दिया लाला मोकू दे मोकू दे मोकू दे। एक एक करके सबरे लड्डू वितरण है गे। अब केवल एक लड्डू बचाए और भगवान स्वयं बचे। अब कन्हैया ने सोचा मैया तो मारेगी, एक लड्डू बचा एक मैं बचाऊं, तो या लड्डू को अगर मैं खा लूंगा तो क्या बुराई की बात है। तो शेष जो लड्डू बचा वो भगवान ने स्वयं ग्रहण कर लिया। ब्रजवासी बोले लाला आनंद आ गयो। भगवान कहने लगे आनंद तो तब आवेगो जब मैया मुझे मारेगी, तुम तो सब भाग जाओगे। तो एक काम तो करो कि आपने जितने लड्डू खाए छोटे छोटे पत्थर ले आओ और यहाँ थाल में रख दो और यहाँ के ऊपर वाई वस्त्र उड़ा देंगे, मैया आवेगी और देखेगी। सबरे ब्रजवासी छोटे मोटे पत्थर लेके आए, वह थाल में रख दिए, वस्त्र बाप पे ढक दियो और कन्हैया आंख बंद करके फिर वही सी मंत्र को मारा विद्या देव बुद्धि देव विद्या देव बुद्धि देव। सो महाराज श्री यशोदा मैया चंदन की कटोरी को लेकर के आई और यशोदा मैया ने कन्हैया को देखा आंख बंद करके और भगवान का वही मंत्र चल रहा था। यशोदा कहने लगी हे भगवान छोरा तो कितना अच्छो है मेरो, भगवान करे ऐसे छोरा सबको ठाकुर जी दे, कितना बढ़िया है। अरे जा मंत्र बता के गई ना, वह मंत्र में एक मात्रा भी कम ना करी, यानी एक शब्द भी ना छोड़ो, बिल्कुल वही मंत्र बोल रही। यशोदा ने लाला के सर पे हाथ रखो, कन्हैया वाह बेटा तेने बहुत अच्छा करो, अब चलो गणेश जी की पूजा करें। जो जैसे ही भगवान गणेश जी की पूजा करी महाराज, और पूजा के बाद में जैसे ही भोग लगाने के लिए श्री यशोदा मैया ने थाल के ऊपर से वस्त्र हटाया तो लड्डू सब गायब और पत्थर भरे थे उसमें। सो यशोदा जी का माथा खराब, कृष्ण कन्हैया कहने लगे हाँ मैया लड्डू कहाँ है? भगवान कहने लगे मैया अरे आप जैसे मुंह को छोड़ के गई मैं तो उसी प्रकार से हाथ जोड़ के मंत्र जाप कर रहे हो, अब भला मुझे क्या पता है? यशोदा मैया कहने लगी लाला सही सही बताओ, नहीं आज मैं छोड़ने वाली नहीं। श्री यशोदा मैया ने हाथ में छड़ी ले ली और छड़ी हाथ में लेकर जैसे ही भगवान कृष्ण को यशोदा जी मारने लगी, छड़ी का प्रहार करने लगी, आप सत्य माने भगवान श्री गणेश जी प्रकट हो गए।
और उन्होंने यशोदा मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया अरे तू लाला मारे मत, आज तू ये समझ मैया ये भोग मैंने ही स्वीकार करो है, आज लड्डू मैंने ही पाए हैं, तू कन्हैया को मारे मत। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न है गई, कृष्ण को हृदय से लगाया और कहने लगी लाला आज तेरी वजह से भगवान विनायक के दर्शन मुझे प्राप्त हो गए।